Hi guys, how are you? Are you fine? Of course you must be fine. Wherever you are, be fine all the time. See, today I'm with another topic, quadratic equations. What we started in the previous clip, chapter 4 in mathematics in class 10, the same is being proceeded ahead. Quadratic equations we have started already. In that particular video clip we came to know about quadratic equations, definitions as well as recognition, definitions and recognition, and some of the situations which led us to the quadratic equations. कुछ ऐसे situations को भी जाने थे जिससे quadratic equations बनते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था. आज हम लोग quadratic equation उसी चैप्टर में we are going to know about solution of quadratic equations by factorization. Factorization मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम फैक्टराइजेशन के माध्यम से कैसे करेंगे. सबसे पहले ये टर्म जो फैक्टराइजेशन है, लेट अस नो अबाउट इट एंड आफ्टर दैट वी शैल राइट. फैक्टराइजेशन का मतलब राइटिंग एन इक्वेशन इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, है ना. तो ऐसे लिख सकते हैं, राइटिंग एन इक्वेशन. आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं या पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं. पॉलिनोमियल in the product form of its factor, मतलब उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना. एग्जाम्पल एक ले लीजिए. जैसे एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है. अब पॉलिनोमियल रहेगा तो 0 नहीं रहेगा, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा, तो यही होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसको इस फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन है. तो फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते हैं, इसको समझना है. तो फर्स्ट थिंग वी हैव केम टू नो फैक्टराइजेशन क्या है. तो राइटिंग एन इक्वेशन और पॉलिनोमियल इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर. अब इसको हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन कितने तरीके से होता है. तो पहला फैक्टराइजेशन है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन. चलिए देखते हैं मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन. आपके क्लास में क्लास 10 में जो है वो भी बताया जाएगा, और 8th क्लास 9th क्लास 7th क्लास में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको भी समझेंगे. मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन में ये राइटिंग ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्या है. मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन. मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन में कौन कौन से मेथड्स पढ़ने हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. क्लास 10 में मोस्टली आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड एक मिलेगा, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मिलेगा, फिर उसके बाद सिरदर्चार्याज फॉर्मूला मिलेगा. सिरदर्चार्याज फॉर्मूला से डायरेक्ट हम उसके रूट्स निकालते हैं, जीरोज मतलब रूट्स निकाल देते हैं. मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके डायरेक्ट सॉल्यूशंस तक हम पहुंच जाते हैं सिरदर्चार्याज फॉर्मूला से. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ही ये वो आगे वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट है. तो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन में पहला हम कहेंगे कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके भी उसका किया जाता है. इसके पहले भी आप 8th क्लास में बाय रीअरेंजमेंट लेते हैं, बाय टेकिंग कॉमन, बाय रीअरेंजमेंट, दे आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ दैट, बट बाय यूजिंग आइडेंटिटीज वी कैन ऑल्सो फैक्टराइज. अब फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज इसके लिए होते हैं, और फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज क्या है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ. फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी में ये पहले भी बताया गया था, एक बार इसको भी देख लीजिए. फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज में क्या है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दूसरा आइडेंटिटी मतलब इस तरह का हो तो ये फैक्टराइज होकर के ऐसे हो जाता है. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख सकते हैं. अगर ऐसे लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल हो तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख देते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस 2ab है प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख देते हैं. फिर उस तरह से एक्स स्क्वायर, उसके बाद
माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू रिटर्न दिस वुड बी प्लस। तो यहाँ इसको लिखा जाता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये और भी फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज है। तो ऐसे आइडेंटिटीज को फैक्टराइजेशन, एक और भी है कॉमन फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हैं एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज है। आप ये आइडेंटिटीज के लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो मेरा वीडियो क्लिप है उसको देखेंगे, ये सारे आइडेंटिटीज उसमें मिल जाएंगे, लेकिन इनके भी मदद से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद दूसरा है बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा इसमें है बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग। इसको हिंदी में कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि। ये तो है कि सर्वसमीका का उपयोग करके, और ये है बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग मतलब मध्य पद विभाजन विधि इसको कहते हैं, जिसको अभी हमें पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा इसको। ये यूजिंग आइडेंटिटीज आप पढ़ते आ रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटीज पे ही है, ये है इसी पे ये दिया हुआ है। या इसको ऐसे एक और ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ x प्लस ए और x प्लस बी पर आधारित है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, तो ए यहाँ 3 है, अब b के जगह पर 2 है, तो 3 2 5, a इंटू बी, तो 3 इंटू 2 6। यहाँ ये जो है इस आइडेंटिटी के आधार पे इसको सॉल्व किया गया। ऐसे मिड टर्म स्प्लिटिंग में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा है मिड टर्म स्प्लिटिंग, जिसको हमें पढ़ना है। आइडेंटिटी का यूज करके ऐसे किया जा सकता है। और तीसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। और चौथा जो कि आपको इसमें वो फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी, फैक्टराइजेशन उसके द्वारा नहीं किया जाता, उसके द्वारा डायरेक्ट हम रूट निकालते हैं। तो इसको हम ये लिख देते हैं, एक नोट दे करके दे देते हैं, लिखते हैं कि फॉर डायरेक्ट रूट्स, है ना, फॉर डायरेक्ट रूट्स मतलब इसके जो जीरोज पॉलिनोमियल में निकालते थे वहीं यहाँ रूट्स हो गया। उसके लिए श्रीधराचार्यस रूल है, इसको श्रीधराचार्यस रूल है। अब श्रीधराचार्यस रूल आपको आगे इसी चैप्टर में सबसे अंत वाला एक्सरसाइज होगा जो श्रीधराचार्यस रूल पर होगा, उसको प्रूव करके भी दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले यूजिंग आइडेंटिटीज को तो आपने पहले से आप करते आ रहे हैं, आपने किया है। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग करके देखते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये वाला हम लोग कर रहे हैं बाई मिड टर्म स्प्लिटिंग। लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बाई मिड टर्म स्प्लिटिंग वी हैव टू फाइंड at first the factorization and after that the roots of the quadratic equations। तो what shall we do, हमें क्या करना है इसमें, इसको देखिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टेप 1 है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड। यहाँ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई लास्ट टर्म, इस बात को ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका, एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म 6, तो व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड इट बिकम 6x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x स्क्वायर हो जाता है। अब इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है, कैसे तो तोड़ेंगे, तो प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये 6x स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो प्रोडक्ट फॉर्म में इसको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आ जाए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बीच का पद जो है मतलब मिड टर्म है ये आ जाए। तो हम देख रहे हैं ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चंस में भी इसको कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे 3x, हम 6x स्क्वायर को इसके प्रोडक्ट फॉर्म बांटते हैं तो 3x इंटू 2x, 6x इंटू x, ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। 2x इंटू 3x बात वही हुई, अच्छा x इंटू 6x बात वही हुई। तो जब हम 3x इंटू 2x करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे वी सी दैट 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x 6x स्क्वायर, एंड व्हेन दे आर एडेड 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x, मतलब मिड टर्म जो 5x है 5x कवर हो गया।
दूसरे को भी करके देखिए 6x इंटू एक्स देन 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन 6x प्लस x जोड़ेंगे तो ये 7x होगा। तो जब 7x हो रहा है तो ये यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि कंडीशन ये है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, एंड व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द सम शुड बी द मिड टर्म। तो यहाँ पहले वाले कंडीशंस में, ए वाले कंडीशन में ए बी वाला है, ए वाले कंडीशंस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x स्क्वायर हो जा रहा है और ऐड करते हैं तो मिड टर्म हो जा रहा है। तो इसलिए पहला ही वाला ही राइट ऑप्शन है, राइट हमारे लिए ऑप्शन, इसको डाल सकते हैं। दूसरा है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ जाता है, लेकिन ऐड करने पे 7x आता है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका मिड टर्म 7x होता उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। दोनों केस में हम लोग करके देखेंगे। पहले ये पहला वाला हम लोग करके देखते हैं। आगे इम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर प्लस ये अब 3x प्लस 2x डालेंगे, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले इसमें 3 टर्म थे, 1 2 और 3 टर्म्स वर देयर। नाउ देयर आर 4 टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। एंड हाउ हैव दिस 4 टर्म्स कम, ये कैसे आए हैं? तो देयर इज वन रीजन बिहाइंड दैट कि ये मिडिल टर्म जो है इसको 2 भाग में तोड़ दिया गया, इसलिए इसका नाम है मिड टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिड टर्म को विभाजित कर देना। तो मैंने मिड टर्म को 5x को स्प्लिट कर दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिया, 3x प्लस 2x। अब इसमें से 2 पोर्शंस हो गए, इनमें से कॉमन छांटना है। जैसे पहले में से हम x छांट रहे हैं, x प्लस 3, और दूसरे में 2 छांट रहे हैं कॉमन, तो x प्लस फिर 3 इज इक्वल टू 0। फर्दर नेक्स्ट स्टेप x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एज यू नो आप पढ़ते आ रहे हैं इसको, x प्लस 3 दोनों में इसलिए छांट लिया गया, इसमें x बचा इसमें 2 बचा। अब आगे के स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x प्लस 2 इधर जाएगा 0 में डिवाइड कर देगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली उसी तरह से ये x प्लस 2 इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये x के 2 वैल्यूज हो गए, -3 और -2, दीज आर द आंसर्स। तो बाय दिस वे वी कैन गेट सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अभी एक फैक्टराइजेशन का मेथड, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है आपके क्लास 10 में, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम लोगों ने समझा। इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जानेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला एक्सरसाइज वही है, और फिर सिद्धार्चार्यस रूल भी जानेंगे जो कि डायरेक्ट रूट्स तक पहुंचाता है, मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचाता है। उसके जो भी इन बिटवीन जो भी प्रोसेस है दे ऑल विल बी डिस्कस्ड। यू हैवंट टू बॉदर दैट मच, आपको उतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। बस एक चीज़ है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो तो लाइक कीजिए, बिकॉज दिस मच एफर्ट इज बीइंग मेड फॉर यू। देन व्हाट इज योर ऑब्लिगेशन? You should not at least like or subscribe the channel. This is your moral duty, moral response to subscribe and like. Subscribe the channel, like the videos and share that. This would be my honorarium. ये मेरा honorarium होगा if you do like this. Thanks a lot.